गाइस, हाउ आर यू? मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी छुट्टियों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। एंड डोंट फैट अप विद द लॉकडाउन पीरियड बिकॉज नाउ यू आर हियर विद योर फैमिलीज। अच्छा, फैमिली से एक बात याद आती है। फैमिलीज में देखिए, ज्वाइंट फैमिलीज हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हर एक पर्सन एक दूसरे से इतना अटैच होता है। एंड ऑब्वियसली हर बच्चा अपने पेरेंट्स का बहुत ही लविंग होता है और हर पेरेंट्स के लिए उनके बच्चों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो उसमें से ही मैं कुछ आपको बता रही हूँ जो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डेली रूटीन आल्सो। इट्स नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट डेली रूटीन, डोंट थिंक लाइक दैट, बट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज आल्सो रिलेटेड विथ ऑब्वियसली प्रेजेंट टेंस। ओके, देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस है जो हमारे पास्ट एक्शन को रिलेट करता है हमारे प्रेजेंट से। ओके, सम टाइप ऑफ पास्ट एक्शंस विच हैपेंड इन द पास्ट बट नॉट एट एन स्पेसिफिक टाइम। ओके, बट इट्स रिगार्डिंग विद द प्रेजेंट टाइम। ओके, ये रिलेट करते हैं हमारे प्रेजेंट टाइम से और कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसे काम जो हमारे पास्ट में शुरू तो हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका रिलेशन जो है वो स्टिल रहता है हमारे प्रेजेंट पर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फॉर एग्जाम्पल देखिए, राहुल की मदर ने राहुल से पूछा, वो उठ के खड़ा हुआ अपने बेड से। ओके, उसने अपने टीथ ब्रश किए, अपना डेली रूटीन फॉलो किया। उसके बाद ब्रेकफास्ट रेडी किया मम्मा ने ब्रेकफास्ट रेडी किया और ब्रेकफास्ट सर्व किया राहुल को। और मम्मा तो बिजी हैं किचन में और मम्मा ने आवाज़ लगाई, राहुल हैव यू फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट? राहुल ने कहा, क्या कहा होगा? यस मॉम, आई हैव फिनिश्ड माय ब्रेकफास्ट। तो कुछ इस तरह के जो डेली रूटीन से जो रिलेटेड हमारे सेंटेंसेस हैं, जो रोज फिक्स नहीं है करना, और स्पेशल इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो हमारे कुछ ऐसे सेंटेंसेस या बातों को रिलेट करता है जिसका कंसर्न या रिलेशन हमारे स्पेसिफिक टाइम से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ना ही इस टेंस में येस्टरडे आप यूज कर सकते हैं, ना ही एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। ओके, द लास्ट आवर, द लास्ट वीक, द लास्ट डे। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक टाइम हियर, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अनस्पेसिफिक टाइम होता है। जो अनस्पेसिफिक टाइम होगा वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसके लिए जो वर्ड्स यूज होंगे वो हम यूज करेंगे, राइट? तो क्या तुमने अपना ब्रेकफास्ट पूरा कर लिया? क्या तुमने अपना स्टडी रूम साफ कर लिया राहुल? ठीक है, क्या तुम लंच कर चुके हो? मीन्स मदर इज आस्किंग मैनी क्वेश्चंस रिलेटेड विद प्रेजेंट टाइम। ओके, तो शैल वी स्टार्ट हियर। प्रेजेंट परफेक्ट देखिए, इसमें हम सबसे पहले यूज करते हैं सब्जेक्ट, then has, have. These two auxiliary forms are used in this tense, plus third form. You have to use only third form, not first, not second. Okay, and at last object. But what do you think about has and have? Okay, these two auxiliaries. Has हम यूज करेंगे सिंगुलर नंबर्स के साथ, he has, she has, okay, it has, any singular proper noun has. But have, what do you think about have? Have is used with plural number. Plural means I have, we have, you have, they have, both of them have. Okay, two friends have, like this. And third form you have to connect with all these at last object. अब देखिए, ये जो वर्ड्स मैंने देख रहे हैं आप बोर्ड पर लिखे हैं, आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड फॉर यू। फर्स्ट इज एवर, नेवर, वंस, मैनी टाइम्स, several times, before, so far, okay, already, yet, etc. All these words, okay, which are related with अनस्पेसिफिक टाइम, ओके, अनसर्टेन टाइम, टाइम निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, इसमें हम फिक्स टाइम के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है, राइट? तो ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इन वर्ड्स का कनेक्शन हम सेंटेंसेस से लिंक करते हैं। ओके, शैल वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वन। आई हैव सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स। कई बार देखिए, कई बार इस मूवी को मैंने देखा है, मैं देख चुकी हूँ इसे कई बार, इस मूवी को तो देख चुकी हूँ, राइट?
मैनी टाइम्स में आप कितनी बार कह सकते हो, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, ओके। इसकी कोई लिमिट नहीं है, फिक्स नहीं है। नेक्स्ट, माई फादर थिंक्स आई हैव मेट यू वंस बिफोर। मेरे फादर सोचते हैं, उन्हें लगता है कि मैं, ओके, आई हैव मेट यू, मैं तुमसे मिल चुकी हूँ, वंस बिफोर यानी कि एक बार पहले, राइट। अब इसमें भी फिक्स नहीं है। There have been many critical circumstances, right? Many critical circumstances, many बहुत सारी हो सकती हैं, कोई इसमें काउंटेबल नहीं है, कितने भी हो सकती हैं, फिक्स नहीं है। Have you studied present perfect tense yet, right? क्या आपने अभी तक present perfect tense को पढ़ लिया है? Yet हमने यूज किया। Nobody has ever tried to beat me, right? Ever is used here after helping verb. So these are the phrasal verbs which are very important to frame your sentences in your speaking. Okay, when you want to speak fluently and differently, you can have a glimpse of these phrasal verbs. Not only a glimpse, but also you have to use this. First, knock off, to steal or imitate. इनका मैं यूज बताऊंगी आपको कि सेंटेंसेस में इनका यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लिंक करते हुए आप कैसे यूज करेंगे। टू स्टील और इमिटेट यानी कि फॉर एग्जाम्पल देखिए कितनी सारी मूवीज बनती हैं, सॉन्ग्स बनते हैं, सॉन्ग्स कंपोज होते हैं, तो जो सिंगर्स होते हैं, वेल नोन सिंगर्स भी किसी दूसरे सिंगर का गाना चुराते हैं, उसकी कॉपी करते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे नॉक ऑफ। जरूरी नहीं है ये सिंगिंग में ही हो, किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है, किसी भी इन्वेंशन में हो सकता है, ठीक है, किसी चीज की कॉपी करना, किसी की इन्वेंशन को भी कॉपी करना, तो उसमें हम नॉक ऑफ यूज करेंगे। नॉक आउट, द मीनिंग इज वेरी क्लियर फॉर यू, टू बिकम अनकॉन्शियस यानी कि अचेतन हो जाना। और दूसरा मीनिंग ये भी है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, टू डिफीट एन ओपोनेंट इन स्पोर्ट्स, स्पेशली स्पोर्ट्स में जब कोई किसी को हराता है अपने विरोधी को, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं नॉक आउट। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, नॉक आउट, टू कॉज समथिंग टू बी नॉट वर्किंग, राइट। मतलब किसी चीज को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, जो चीज बिल्कुल बंद हो जाए, राइट, उसके लिए हम नॉक आउट यूज करेंगे। नॉक टुगेदर, टू असेंबल, टू असेंबल मीन्स knock together, इकट्ठा करना, right? All these phrasal verbs are here with the meanings. Now I want to use these phrasal verbs in your sentences with the help of present perfect tense. Now look at the word. This is knock off. Okay, as I have told you before that in this tense has, have, okay, you can has or have plus third form of the verb, means has used with singular numbers, have used with plural number, right? These are the phrasal verb meanings you have been gone through. Knock off, he has knocked off someone else song, means उसने किसी के गाने को इमिटेट किया, मतलब वो उसकी खुद की क्रिएशन नहीं थी। सपोज मैं सिंगर हूँ और मैं कोई गाना गाना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा इंप्रेशन डालूँ, तो अगर मैं किसी की सिंगिंग को कॉपी करती हूँ और उसका एक गाना चुरा कर खुद गाती हूँ, राइट, तो वो उसमें हम यूज करेंगे नॉक ऑफ, राइट। I have used here has because he is singular number, he has, okay, third form knocked, here the remaining part. Next, knock out, okay, his superb team has knocked out them in the sports, means sport में अपने opponent को हराना, अपने विरोधी को, competitive team को हराना, तो उसके लिए हमने his superb team, टीम में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, लेकिन किसी भी ग्रुप के लिए अगर हम हेल्पिंग वर्ब कोई भी किसी भी टेंस की यूज करेंगे तो वो सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है। ओके, यहाँ पे हैव नहीं यूज करेंगे हम, टीम के साथ हैज। नेक्स्ट, नॉक टुगेदर, राइट, टू असेंबल, जैसा मैंने आपको बताया था। सम स्टूडेंट्स हैव नॉक्ड टुगेदर इम्पोर्टेंट नोट्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, कुछ स्टूडेंट्स ने लाइब्रेरी जाकर लाइब्रेरी गए और वहाँ से कुछ एसेंशियल नोट्स को कॉपी किया, उतारा या इकट्ठा किया। तो यहाँ पर असेंबल करने से मतलब है मीन्स उनको गैदर किया नोट्स को।
दीज आर इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। और जैसा कि आपको पता है कि सिंपल सेंटेंसेस मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किए, और अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं तो नेगेटिव में हम यूज करेंगे नॉट। ओके, द सेंटेंसेस विच आर कंसर्न विद नॉट, subject plus helping verb means auxiliary forms has or have according to the singular and plural number, then not, then verb third form, at last object। तो अगर इसी को हम नेगेटिव में यूज करें तो he has not knocked off someone else's songs। ओके, और इसको हम यूज करें his superb team has not, right, has not or have not। For example, this sentence I'm going to convert into interrogative। interrogative first method में हम use करेंगे when your sentences start from any type of helping verb or auxiliary verb according to the tenses। तो इसमें has और have हमें use करने हैं। तो अगर हमें यहाँ पे ये use करना है he has knocked off है, तो has he knocked off, क्या उसने किसी के गाने को कॉपी किया, राइट? तो हमने use करना है यहाँ पर has he। नेक्स्ट, हिज सुपर्ब टीम हैज नॉक्ड आउट है, तो अगर हम इसको इंट्रोगेटिव के फर्स्ट मेथड में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हैज, ओके, यू विल ज्वाइन हियर एट द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, हैज हिज सुपर्ब टीम नॉक्ड आउट देम इन द स्पोर्ट्स। वेरी इजी। नेक्स्ट है नॉक टुगेदर। ओके, तो यहाँ पर हैव बिगिनिंग में आ जाएगा, हैव सम स्टूडेंट्स नॉक टुगेदर। अंडरस्टूड। अगर मैं सेकंड मेथड के बारे में आपको बताऊं, इंट्रोगेटिव सेकंड मेथड मींस व्हेन योर क्वेश्चन टैग स्टार्ट्स। तो क्वेश्चन टैग में WH वर्ड से जब आप स्टार्ट करेंगे मींस व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। तो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई कुछ भी अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग में ऐड करेंगे, उसके बाद सेम रूल स्कीम को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, WH वर्ड्स प्लस, ये सेकेंड मेथड है, ऑक्सिलरी, राइट, ऑक्सिलरी में हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, राइट। ये तो सेकंड मेथड था। फर्स्ट वाला क्या था हमारा, ऑक्सिलरीज जो है वो हमारी फर्स्ट में आएंगे बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसमें हम कनेक्ट करते हैं he has knocked off someone else, तो why से हम कनेक्ट करते हैं, उसने किसी और के गाने को क्यों चुराया नहीं। तो इसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, वह किसी और के गाने को चुरा चुका है। तो इसको हमें by से कनेक्ट करके किस तरह से बनाना है, why। ओके, क्यों उसने किसी और के गाने को चुरा लिया है, why has he knocked off someone else's song। next, how से, how has his superb team knocked out them in the sports, right। now everyone, I hope you got everything what I have discussed today, right। Now in my next video your new terms will be there, and if you like, don't forget to subscribe and like. Thank you.